नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर अपने स्क्रू के बारे में जानने वाले हैं। स्क्रू क्या होता है और स्क्रू अपने कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपने फास्टनर पढ़ रहे थे और फास्टनर के अंदर ही अपना अगला टॉपिक आता है स्क्रू। ठीक है। तो देखो, स्क्रू के संबंध में सबसे पहली बात कि अपना जो स्क्रू होता है वो एक थ्रेडेड फास्टनर होता है। स्क्रू क्या है? एक थ्रेडेड फास्टनर। ठीक है। दूसरी बात, अपना जो स्क्रू होता है ये एक अस्थायी बंधक होता है। स्क्रू भी अपना क्या है भाई? एक अस्थायी बंधक, अस्थायी फास्टनर है। अर्थात इसके द्वारा बना हुआ जो जोड़ है उसको अपने यदि हटाते हैं तो वहाँ पे जो अपना बंधक काम कर रहा है स्क्रू, उसका भी कोई नुकसान नहीं होगा और अपना पार्ट है वो भी क्या रहेगा? सेफ रहेगा। और इसको हटाने के बाद में हम वापस भी इसको काम में ले सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? अस्थायी बंधक। यानी कि ये स्थायी नहीं होता है, कभी भी हम इसको हटा सकते हैं और वापस इसको काम में ले सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अगली बात देखो कुछ इस प्रकार से है। लोहे या अलोहे धातुओं को जोड़ने वाले स्क्रू। देखो क्या बात लिखी है मैंने? लोहे या फिर अलोहे धातुओं को जोड़ने वाले जो स्क्रू है उनको क्या कहा जाता है भाई? उनको मशीन स्क्रू बोला जाता है। क्या कहते हैं? मशीन स्क्रू। लोह धातु यानी कि फेरस और नॉन फेरस, इन धातुओं को जोड़ने के लिए जो स्क्रू काम में लिए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? मशीन स्क्रू बोला जाता है। ठीक है। दूसरी बात, लकड़ी के कार्यों में उपयोग होने वाले स्क्रू। लकड़ी के कार्यों के अंदर जो स्क्रू काम में लिए जाते हैं उन स्क्रूओं को क्या नाम दिया जाता है भाई? वुड स्क्रू नाम दिया जाता है। क्या कहते हैं उनको? वुड स्क्रू। ठीक है। तो ये अपना स्क्रू का हो गया परिचय। अब देखो आगे बढ़ते हैं और आगे अपने देखते हैं कि जो स्क्रू होता है वो कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ स्क्रू। टाइप्स ऑफ स्क्रू, स्क्रू के प्रकार। तो देखो, स्क्रू के प्रकार के अंदर सबसे पहला अपना स्क्रू आता है मशीन स्क्रू। मशीन स्क्रू, एक मिनट रुकना भाई। हाँ भाई। तो देखो, अपने स्क्रू के प्रकार के अंदर सबसे पहला जो स्क्रू है उसका नाम आता है मशीन स्क्रू। अब देखो, मशीन स्क्रू है, सबसे पहली बात इसके यूज से संबंधित कि इसका यूज है वो कहाँ किया जाता है। तो देखो, सामान्य कार्यों या फिर हम बोल सकते हैं मशीन पुर्जों। सामान्य कार्यों या फिर मशीन पुर्जों को जोड़ने के लिए। ठीक है। मशीन स्क्रू का यूज क्या है? सामान्य कार्यों या फिर मशीन के जो पार्ट्स हैं उनको जोड़ने के लिए इनको काम में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज आती है श्रृंखला। तो देखो, जो अपने मशीन स्क्रू होते हैं वो दो श्रृंखला के अंदर पाए जाते हैं। पहली तो आती है कोर्स श्रृंखला। ठीक है।
एक तो होती है कोर्स श्रृंखला, दूसरी आती है फाइन श्रृंखला। कोर्स और फाइन, ठीक है। ये जो श्रृंखला है ये किसके आधार पर है, ये चूड़ी के आधार पर है। उसके बाद में देखो अगली चीज आती है इस स्क्रू का डायामीटर। ये जो अपना मशीन स्क्रू होता है इसका डायामीटर कितना होता है ये भी हमसे पूछा जाता है। तो देखो इसका जो डायामीटर होता है वो 1.5 से 12 मिलीमीटर तक होता है। कितना होता है, 1.5 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर तक। नेक्स्ट चीज इसकी लेंथ। डायामीटर के बाद में इसकी लेंथ हमसे पूछी जा सकती है। लेंथ के रूप में आप क्या बताओगे, 2 मिलीमीटर से लेकर 75 मिलीमीटर तक इसकी क्या होती है भाई, लेंथ होती है, इसकी लंबाई रहती है, ठीक है। अगली बात नोट करके लिखेंगे कि जब भी अपने मशीन स्क्रू को काम में लें तो मशीन स्क्रू के साथ में हम कभी भी नट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नट का यूज़ किसके साथ में करेंगे, बोल्ट के साथ में हम नट का यूज़ करेंगे। जो अपना स्क्रू है वो सिंगल यूज़ होगा, ठीक है। मशीन स्क्रू के साथ कभी भी नट का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। जो अपना मशीन स्क्रू है उसके साथ में कभी भी हम नट का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हो गया अपना मशीन स्क्रू। अब देखो आगे बढ़ते हैं और आगे अपना जो मशीन स्क्रू होता है इसके प्रकार के बारे में जानकारी लेते हैं। टाइप्स ऑफ मशीन स्क्रू। मशीन स्क्रू के प्रकार। अब देखो मशीन स्क्रू के प्रकारों के अंदर पहला प्रकार लेते हैं अपने हैवी ड्यूटी, अर्थात भारी कार्यों के अंदर हम कौन कौन से मशीन स्क्रू को काम में लेते हैं, ठीक है। दो प्रकार से ये डिवाइड रहते हैं, हैवी ड्यूटी और लाइट ड्यूटी। हैवी ड्यूटी के लिए कौन कौन से स्क्रू काम में लेते हैं वो देखो। हैवी ड्यूटी के अंदर सबसे पहला अपना स्क्रू आता भाई हेक्सागोनल हेड स्क्रू। सबसे पहला स्क्रू कौन सा है भाई, हेक्सागोनल हेड स्क्रू। अब देखो इस स्क्रू के अंदर क्या होता है, देखो अपना जो हेक्सागोनल बोल्ट था उसी के समान अपना क्या होता है भाई, हेक्सागोनल हेड स्क्रू, ठीक है, उसी के समान रहता है। इसके अंदर भी क्या होता है भाई, इसके अंदर 6 पहलू होते हैं, ठीक है। 6 इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फलक पाए जाते हैं। उसके बाद में अगली चीज़ इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो देखो इसका जो यूज है वो अपने वहाँ करेंगे जहाँ पे इसका जो हेड है वो मशीन क्रिया के अंदर कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करता। इसका हेड है वो बाहर रहेगा। अगर ये हेड किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं करे तो वहाँ पे हम इस स्क्रू को क्या कर सकते हैं भाई, काम में ले सकते हैं। वहाँ किया जाता है जहाँ इसका शीर्ष मशीन सक्रिया में किसी भी प्रकार की मशीन सक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे। इसका जो शीर्ष है वो किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, वहाँ पे हम इस प्रकार के स्क्रू को काम में लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसके डायग्राम के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं कि ये जो स्क्रू होता है ये किस प्रकार से रहता है।
ये लीजिए, ये है अपना हेक्सागोनल हेड स्क्रू। ये देख सकते हो आप, जो अपना हेक्सागोनल बोल्ट था उसी के समान होता है बिल्कुल। और इसको जब अपने यूज करते हैं तो वहाँ पे हम नट को काम में नहीं लेते हैं। जो अपना मशीन का पार्ट होता है उस पार्ट के अंदर ही क्या कर देते हैं, अपने चूड़ियाँ काट देते हैं, और वो पार्ट ही क्या करता है, इस स्क्रू के लिए नट का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला स्क्रू, हेक्सागोनल हेड स्क्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा स्क्रू देखते हैं। दूसरा स्क्रू आता है अपना, देखो, कैप स्क्रू। कैप स्क्रू, देखो कैप स्क्रू के अंदर सबसे पहली बात इसका यूज कहाँ करते हैं, तो देखो यूज के संबंध में असेंबली को एक मजबूत सही एवं बेहतर दिखाने के लिए, ठीक है। देखो कैप स्क्रू है, इसके यूज से संबंधित क्या बात लिखी कि अपनी जो असेंबली होती है उस असेंबली को एक मजबूत, सही और बेहतर दिखाने के लिए जो स्क्रू काम में लिया जाता है वो स्क्रू कौन सा होता है भाई, कैप स्क्रू होता है। ठीक है, अब देखो अगली बात, इसका डायामीटर, इस स्क्रू का जो डायामीटर होता है वो कितना होता है भाई, इसका डायामीटर 6 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर तक होता है। अगली चीज लेंथ कितनी होती है इस स्क्रू की भाई, तो देखो इस स्क्रू की जो लेंथ है वो 10 से लेकर 200 मिलीमीटर तक रहती है। कितनी लेंथ होती है इसकी, लंबाई कितनी रहती है, 10 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर तक रहती है। ठीक है, अगली बात नोट करके लिखेंगे, जो अपने विद्युत कार्यों के अंदर जो स्क्रू काम में लिए जाते हैं, कैप स्क्रू काम में लिए जाते हैं, वो स्क्रू पित्तल से बनाए जाते हैं। ठीक है, किससे बनाए जाते हैं भाई, पित्तल से निर्मित रहते हैं। आप देख सकते हो जो अपना घर में बोर्ड होता है बिजली का, उसको खोलोगे तो स्विच के पीछे जो स्क्रू लगे रहते हैं वो कौन से होते हैं, कैप स्क्रू होते हैं, जो किससे निर्मित रहते हैं भाई, पित्तल से निर्मित रहते हैं। ठीक है, विद्युत कार्यों के अंदर जो स्क्रू रहते हैं वो किससे निर्मित रहते हैं भाई, पित्तल धातु से बनाए जाते हैं। ठीक है, अगली चीज देखो, हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि अपना जो कैप स्क्रू होता है, कौन सा कैप स्क्रू भाई, इसके अंदर कई सारे अलग अलग प्रकार के कैप स्क्रू होते हैं। उसके अंदर जो अपना हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू होता है, जिसको अपने लगाते हैं तो वहाँ पे अपने को काउंटर बोरिंग भी करनी पड़ती है। तो इस स्क्रू का जो डायामीटर होता है वो कितना होता है, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो देखो डायामीटर के संबंध में आपको ध्यान में रखना है कि इस स्क्रू का जो डायामीटर है वो 1.6 मिलीमीटर से लेकर 36 मिलीमीटर तक होता है। इसका डायामीटर कितना रहता है भाई, 1.6 मिलीमीटर से लेकर 36 मिलीमीटर तक इसका डायामीटर रहता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कैप स्क्रू। अब देखो इसका डायग्राम है वो भी अपने देखते हैं। देखो ये हो गए अपने कैप स्क्रू, ये सारे कैप स्क्रू हैं, आप देख सकते हो अलग अलग टाइप के ये कैप स्क्रू यहाँ पे दर्शाए गए। ठीक है, तो अपना 2 नंबर का जो कैप स्क्रू है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दो के बाद में
नेक्स्ट 3। अगला स्क्रू, अगला स्क्रू आता है अपना, देखो काउंटर संक हेड स्क्रू। काउंटर संक हेड स्क्रू, ठीक है। देखो इसके अंदर काउंटर संक हेड स्क्रू होता है, इसके अंदर अपने 4 प्रकार के स्क्रू रहते हैं, ठीक है। कितने स्क्रू रहते हैं इसके अंदर? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? देखो पहला लिख रहा हूं मैं, स्लोटेड काउंटर संक हेड स्क्रू। पहला स्लोटेड काउंटर संक हेड स्क्रू। दूसरा स्लोटेड रेस्ड काउंटर संक हेड स्क्रू। तीसरा है क्रॉस रिसेस्ड काउंटर संक हेड स्क्रू। और चौथा आता अपना क्रॉस रिसेस्ड काउंटर संक, सॉरी एक मिनट, क्रॉस रिसेस्ड रेस्ट काउंटर संक हेड स्क्रू। अब देखो ये जो स्क्रू है अपने 4 प्रकार के, जब हम इन स्क्रूओं को असेंबली के अंदर लगाते हैं तो वहाँ पे अपने को काउंटर सिंकिंग करनी पड़ती है भाई। काउंटर सिंकिंग क्या होती है? ये अपने पास में एक जॉब है, उसके अंदर ये ड्रिलिंग की क्रिया की गई है, ठीक है। इसके अंदर ड्रिलिंग करी गई है। अब देखो इसको अपने ऊपर से थोड़ा सा क्या कर देंगे, इसको एक किनारे को तिरछा बना देंगे, ठीक है। जिससे ये वाला स्क्रू है ये कुछ इस टाइप का होता है, जिससे इसका हेड है ये आसानी से इसके अंदर बैठ जाएगा। इसी क्रिया को अपने क्या कहते हैं भाई? काउंटर सिंकिंग कहते हैं। काउंटर संक टूल होता है, उसके द्वारा अपने काउंटर सिंकिंग की प्रक्रिया करके और इस स्क्रू को यहाँ पे सेट करते हैं। अब देखो अपने डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहला अपना स्क्रू है स्लोटेड काउंटर संक हेड स्क्रू। ये वाला जो स्क्रू है इसको क्या बोलेंगे? स्लोटेड काउंटर संक हेड स्क्रू। देखो यहाँ पे एक स्लॉट दिया गया है, अपने माइनस और प्लस बोलते हैं आम भाषा के अंदर। यहाँ पे एक स्लॉट दिया गया है और इसी को अपने बोलते हैं स्लोटेड काउंटर संक हेड स्क्रू। दूसरा कौन सा है? स्लोटेड रेस्ड काउंटर संक हेड स्क्रू। यहाँ पे आप देखना ये वाला जो स्क्रू है ये और ये दोनों समान है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा क्या चेंजमेंट किया गया। आप देख सकते हो इसका हेड है, हेड के ऊपर थोड़ा सा इसके अंदर उभार दे दिया गया है। ये उठे हुए भाग को ही अपने क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? स्लोटेड रेस्ट काउंटर संक हेड स्क्रू। क्लियर है? उसके बाद में देखो ये स्लोटेड वाले हो गए, उसके बाद में 2 स्क्रू और रह गए। तो देखो इसके अंदर ये क्रॉस जैसा बना हुआ है, प्लस जैसा बना हुआ है, इसको अपने क्या बोलते हैं? क्रॉस रिसेस्ड बोलते हैं। इस प्लस भाग को क्रॉस रिसेस्ड बोलते हैं और ये वाला माइनस वाला भाग है इसको स्लोटेड बोलते हैं। तो ये कौन सा स्क्रू हो गया? क्रॉस रिसेस्ड काउंटर संक हेड स्क्रू, ठीक है। और दूसरा स्क्रू ये बच गया, ये कौन सा हो गया? मैंने आपको बताया था उठे हुए भाग को क्या बोलते हैं भाई? रेस्ट बोलते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? क्रॉस रिसेस्ड रेस्ट काउंटर संक हेड स्क्रू, ठीक है। तो ये अपने 4 प्रकार के स्क्रू हैं। मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है भाई। ये हो गए अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्क्रू देखते हैं। 3 के बाद में 4 नंबर। अगला स्क्रू आता है अपना स्क्वायर हेड स्क्रू, वर्गाकार शीर्ष स्क्रू, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि अपना
इस प्रकार का एक बोल्ट भी था, उसी के समान ये रहता है। ठीक है, इस स्क्रू के अंदर क्या होता है भाई, 4 फलक होते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसके यूज से संबंधित जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन भी आता है कि अपना जो स्क्वायर हेड स्क्रू है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखो स्क्वायर हेड स्क्रू है, इसका जो उपयोग है वो असेंबली को बार बार खोलना हो या फिर वापस उसको कसना हो, वहाँ पे जो स्क्रू काम में लिया जाता है वो कौन सा होता है, स्क्वायर हेड स्क्रू होता है। आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हो, अपनी जो लेथ मशीन होती है उसके अंदर जो टूल पोस्ट होता है, उसके अंदर टूल पोस्ट के अंदर टूल को लगाया जाता है। तो टूल को लगाने के लिए, उसको सेट करने के लिए उसको अपने को स्क्रू को बार बार खोलना पड़ता है, इसीलिए वहाँ पे कौन सा स्क्रू लगा रहता है भाई, स्क्वायर हेड स्क्रू ही लगा रहता है। ठीक है, तो यूज के संबंध में लिखेंगे असेंबली को बार बार खोलना या कसना हो, वहाँ पे किस प्रकार के स्क्रू को काम में लेंगे, स्क्वायर हेड स्क्रू को काम में लेंगे। ठीक है, दूसरी बात इसके अंदर ये भी ध्यान में रखोगे कि ये जो स्क्रू है इसके नीचे क्या लगा रहता है भाई, कॉलर भी बनी हुई रहती है, जिससे अपने इसको बार बार खोलते हैं और कसते हैं तो अपनी जो जॉब है उसकी सरफेस खराब नहीं हो, इसके लिए इसके निचले हिस्से पर क्या लगा दिया जाता है, हेड के निचले भाग पे क्या लगा दिया जाता है, कॉलर भी जोड़ दी जाती है। ठीक है, इसके शीर्ष के नीचे कॉलर भी बनी होती है, जो कि कार्य की सतह को खराब होने से बचाती है, जो कि क्या करती है, कार्य की सरफेस को खराब होने से क्या करती है भाई, बचाती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्क्वायर हेड स्क्रू। अब देखो डायग्राम भी इसका ऐड करते हैं, ये रहा, देखो यहाँ पे ये लेथ मशीन का डायग्राम है और उसके अंदर ये टूल पोस्ट दिखाया गया है। ठीक है, सिंगल वे टूल पोस्ट, इसके अंदर ये स्क्रू आप देख सकते हो, ये स्क्रू ही कौन सा है भाई, ये अपना स्क्वायर हेड स्क्रू है। ठीक है, ये हो गया अपना स्क्वायर हेड स्क्रू। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और मशीन स्क्रू के अंदर पहला जो स्क्रू था वो कौन सा था, किसके आधार पर दिया था भाई, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए। ठीक है, अब देखो दूसरा है लाइट ड्यूटी वर्क के लिए, हल्के कार्यों के लिए। लाइट ड्यूटी कार्यों के लिए स्क्रू, लाइट ड्यूटी कार्यों के लिए कौन कौन से स्क्रू काम में लिए जाते हैं। तो देखो इसके अंदर मैं यहाँ पे पहला लिख रहा हूँ, चीज हेड स्क्रू। इस लाइट ड्यूटी कार्यों के अंदर पहला स्क्रू कौन सा है भाई, चीज हेड स्क्रू। ठीक है, दूसरा स्क्रू कौन सा है, पेन हेड स्क्रू, पेन हेड स्क्रू। तीसरा राउंड हेड स्क्रू, या फिर पहले रेज्ड चीज हेड स्क्रू को लिख देते हैं, रेज्ड चीज हेड स्क्रू, और लास्ट कौन सा लिख देते हैं, राउंड हेड स्क्रू। ये 4 प्रकार के इसके अंदर स्क्रू होते हैं। अब देखो इसका डायग्राम भी ऐड कर लेते हैं। ये देखो पहला स्क्रू कौन सा, अपना चीज हेड स्क्रू। इस प्रकार के स्क्रू आपने देखे होंगे। ठीक है, ये दूसरा है पेन हेड स्क्रू,
ये रेस्ड चीज हेड स्क्रू, ये और ये दोनों लगभग समान है, बस इसके अंदर क्या कर दिया, उठा हुआ भाग बना दिया, ठीक है, इसलिए इसको रेस्ड बोल दिया। सॉरी, ये पहला और तीसरा लगभग समान है, बस इसके अंदर उठा हुआ भाग बना देंगे तो क्या हो जाएगा, रेस्ड चीज हेड स्क्रू हो जाएगा। ये कौन सा हो गया, राउंड हेड स्क्रू, जिसका हेड है वो क्या होता है भाई, राउंड के अंदर बना हुआ रहता है। तो ये हो गए अपने लाइट ड्यूटी कार्यों के अंदर यूज होने वाले स्क्रू, ठीक है, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। तो अपने हैवी ड्यूटी और लाइट ड्यूटी दोनों हो गई, ठीक है। इसी के क्रम में अपने आगे बढ़ते हैं और अगला अपना स्क्रू का प्रकार आता है सेट स्क्रू। नेक्स्ट स्क्रू को देखेंगे सेट स्क्रू। तो देखो सेट स्क्रू के अंदर क्या चीज होती है समझना। देखो सेट स्क्रू के अंदर सबसे पहली बात तो इसके यूज से संबंधित करते हैं कि इस स्क्रू का यूज अपने कहाँ करते हैं। तो देखो असेंबली में पुल्लियों को शाफ्ट पर रोकने के लिए, असेंबली में पुलियों को शाफ्ट पर रोकने के लिए अपने किस स्क्रू को काम में लेते हैं, सेट स्क्रू को काम में लेते हैं। अब देखो जो ये अपने सेट स्क्रू होते हैं ये क्या होते हैं भाई, हेडलेस होते हैं। हेडलेस का मतलब क्या होता है भाई, इसके अंदर सीट्स नहीं होता है, इन स्क्रूओं के अंदर हेड नहीं होता है, हेडलेस होते हैं, ठीक है। अब देखो इनकी पहचान है वो किन के आधार पर की जाती है, इन स्क्रूओं की जो पहचान है वो किन के आधार पर करते हैं, इसके पॉइंट के आधार पर करते हैं। इसके पॉइंट को देख के हम पहचानते हैं कि अपना ये सेट स्क्रू किस प्रकार का है, पॉइंट के अनुसार। अब देखो इसके अंदर सीट्स नहीं होता है तो ये पार्ट को अपनी टेल से पकड़ने का काम करता है, ठीक है। अब देखो पॉइंट के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला स्क्रू आता है फ्लैट स्क्रू, फ्लैट पॉइंट सेट स्क्रू। इसका पॉइंट है उसको देखकर क्या की जाती है, इसकी पहचान करी जाती है, ठीक है। तो उसी के आधार पर पहला है फ्लैट पॉइंट सेट स्क्रू। उसके बाद में दूसरा ओवल पॉइंट सेट स्क्रू। तीसरा आता है अपना कॉनिकल पॉइंट सेट स्क्रू। चौथा आता है हाफ डॉग पॉइंट सेट स्क्रू, हाफ डॉग पॉइंट सेट स्क्रू। पांचवा आता है फुल डॉग पॉइंट सेट स्क्रू। ये इसके पॉइंट के आधार पर इसके प्रकार हैं भाई, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने सारे नाम लिखे हैं ये सारे स्क्रू मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। अब देखो इस डायग्राम को देखना। देखो सबसे पहला जो स्क्रू है वो कौन सा है, अपना फ्लैट पॉइंट सेट स्क्रू। ये वाला जो स्क्रू है इसके पॉइंट को देखेंगे तो ये कैसा भाई, फ्लैट है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फ्लैट पॉइंट सेट स्क्रू। दूसरा कौन सा है, ओवल पॉइंट सेट स्क्रू। 2 नंबर का जो स्क्रू है उसको देखेंगे तो ये कैसा भाई, ओवल शेप में है, इसलिए ये स्क्रू कौन सा हो गया, ओवल पॉइंट सेट स्क्रू, ठीक है। तीसरा इसका जो पॉइंट है वो कॉनिकल शेप में है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉनिकल पॉइंट सेट स्क्रू। चौथा देखेंगे, चौथा है हाफ डॉग पॉइंट सेट स्क्रू। इसका जो पॉइंट है वो कैसा भाई, छोटा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, हाफ डॉग। और इसका जो शीर्ष है वो बड़ा है, इसलिए क्या बोल दिया, इसका शीर्ष नहीं सॉरी इसका पॉइंट बड़ा है तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, फुल डॉग पॉइंट सेट स्क्रू, ठीक है। तो ये हो गए अपने सेट स्क्रू का प्रकार। अब देखो सेट स्क्रू के बाद में अगला स्क्रू अपने देखते हैं
ग्रब स्क्रू। नेक्स्ट है ग्रब स्क्रू। अब देखो जो ग्रब स्क्रू है, ग्रब स्क्रू का यूज है वो हल्की लोडिंग के लिए करते हैं। इसका यूज हल्की लोडिंग के लिए, हल्के भार के लिए हम इस स्क्रू को क्या करते हैं भाई, काम में लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना ग्रब स्क्रू। अब देखो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्क्रू आता अपना थंब स्क्रू। थंब स्क्रू। अब देखो थंब स्क्रू के अंदर सबसे पहली बात कि इस स्क्रू का यूज है वो कहाँ किया जाता है। तो देखो कंपोनेंट को क्या करना होता है, बार बार खोलना होता है या कसना होता है, वहाँ पे हम कौन सा स्क्रू काम में लेते हैं, थंब स्क्रू काम में लेते हैं। तो देखो ये वाली बात है, ये हमने पहले भी पढ़ी है। अपने एक स्क्रू पीछे देखा है स्क्वायर हेड स्क्रू, उसके अंदर भी सेम यही बात थी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा तो आंसर अपने को क्या करना है। देखो अगर अपने को बोल दे कि बार बार जहाँ पे स्क्रू है वो खोलना है और कसना है, असेंबली को बार बार खोलना और कसना है, तो वहाँ पे किस प्रकार का स्क्रू काम में लिया जाता है। अगर आपको वहाँ पे रिंच का यूज करके स्क्रू को खोलना है कसना है ये दे दे, तो वहाँ पे तो अपने को स्क्वायर हेड स्क्रू को करना है। अगर बाई हैंड इसको खोलना है या कसना है तो वहाँ पे अपने थंब स्क्रू को टिक करना है। ठीक है, तो देखो इसके यूज के संबंध में लिखेंगे कंपोनेंट को बार बार, कंपोनेंट को बार बार खोलना या कसना, खोलना या कसना। अब देखो ये अपने कंपोनेंट को बार बार खोलेंगे और कसेंगे, इसके अंदर एक चीज और ऐड होगी। ठीक है, क्या ऐड होगी, बाई हैंड, यानी इस स्क्रू को अपने बाई हैंड ऑपरेट करेंगे। ठीक है, हाथ से इसको खोलेंगे और कसेंगे। दूसरी बात, ये जो स्क्रू होता है इसका जो हेड रहता है, उस हेड के अंदर क्या मिलता है अपने को, उसकी परिधि के ऊपर क्या मिलता है, नर्लिंग करी हुई भी मिलती है। ठीक है, जिससे हाथ की पकड़ है वो मजबूत बने और ये हाथ से स्लिप ना करे। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना थंब स्क्रू। और अगली चीज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये अधिकतर है ये अपने सूक्ष्म मापी यंत्रों के अंदर यूज किए जाते हैं। सूक्ष्म मापी यंत्रों में यूज होते हैं। देखो अपने डायग्राम के माध्यम से इसको देखते हैं। देखो जैसे कि ये अपना वर्नियर कैलिपर का डायग्राम है, इसके अंदर अपने देखेंगे तो यहाँ पे जो स्क्रू लगा रहता है वो कौन सा होता है भाई, थंब स्क्रू ही लगा रहता है, जिसके मदद से अपने क्या करते हैं, इसके जबड़ों को लॉक करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना थंब स्क्रू। अब देखो आगे बढ़ते हैं और अगला स्क्रू आता अपना सेल्फ टेपिंग स्क्रू। सेल्फ टेपिंग स्क्रू, सेल्फ मतलब स्वयं, टेपिंग मतलब चूड़ियाँ काटना। कौन सी चूड़ी, आंतरिक चूड़ी। जो अपना टैप होता है एक टूल होता है, कटिंग टूल होता है टैप, जिसके मदद से अपने क्या करते हैं भाई, आंतरिक चूड़ी बनाने का काम करते हैं, और उसी क्रिया को क्या बोलते हैं अपने, टैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्क्रू है इसका एक क्या लाभ होता है भाई, तो इसके मदद से क्या होता है भाई, टेपिंग की जो लागत है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये टेपिंग की लागत को क्या कर देता है, कम कर देता है। अपने को चूड़ी काटनी पड़ती थी, वो काम ये क्या कर देता है, स्वयं ही कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, टेपिंग की लागत कम करने के लिए हम इस स्क्रू को क्या करते हैं भाई, काम में लेते हैं। ये स्वयं ही क्या कर देता है, चूड़ियाँ बना देता है। ठीक है, दूसरी चीज़, इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका जो यूज है वो पतले जॉब के अंदर किया जाता है। बहुत पतले सेक्शन के मेटल के अंदर हम इसको काम में लेते हैं। बहुत
पतले सेक्शन के मेटल के लिए उपयोगी है। बहुत पतले सेक्शन के मेटल के लिए क्या है ये भाई, उपयोगी रहता है। ठीक है, अब देखो ये जो अपना सेल्फ टैपिंग स्क्रू होता है ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार थ्रेड फॉर्मिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू। थ्रेड फॉर्मिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू। देखो इसके अंदर क्या होता है, ये जो स्क्रू होता है ये कार्य के अंदर क्या करता है भाई, मेटल को डिस्प्लेस करके चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। और जो अपना कौन सा होना चाहिए भाई, पतला होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। उसके अंदर क्या करता है, ये चूड़ी बनाने का काम करता है। यह स्क्रू कार्य में मेटल को डिस्प्लेस करके चूड़ियाँ बनाता है। मेटल को डिस्प्लेस करके चूड़ियाँ बनाता है। अगली चीज़ इसका यूज के संबंध में क्या ध्यान में रखना है, सॉफ्ट एवं पतले कार्य के लिए, सॉफ्ट एवं पतले कार्यखंड के लिए हम स्क्रू को काम में लेते हैं। अब देखो इसका डायग्राम, ये रहा थ्रेड फॉर्मिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू। ये हो गया अपना पहला सेल्फ टैपिंग स्क्रू। ठीक है, इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं और दूसरा आता है अपना थ्रेड कटिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू। थ्रेड कटिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू। अब देखो थ्रेड कटिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू होता है, ये अपना जो टैप होता है उस टैप के समान ही रहता है। जो अपना टैप की जो बनावट होती है उसी के समान ये क्या रहता है भाई, इसकी आकृति रहती है। ठीक है, टैप के समान ही ये चूड़ियों को काटता है। तो सबसे पहली बात यह है टैप के समान चूड़ियाँ काटता है। ठीक है, दूसरी बात इसके यूज से संबंधित, इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज भी पतले सेक्शन के कार्यों के लिए किया जाता है। लेकिन जो कार्यखंड है वो कैसा होना चाहिए, जो हार्ड है या ब्रिटल है उसके अंदर भी ये क्या कर सकता है भाई, आसानी से ये चूड़ियाँ काट सकता है। ठीक है, पतले सेक्शन के कार्य में, और वो जॉब किसका होना चाहिए, या तो वो हार्ड है या ब्रिटल है, उसके अंदर ये आसानी से चूड़ियाँ काट सकता है। सॉफ्ट के अंदर भी आसानी से ये चूड़ियाँ काट सकता है, लेकिन हार्ड या ब्रिटल के लिए ये बना हुआ है। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम है वो और देख लेते हैं। ये है अपना थ्रेड कटिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू। देखो अपना जो टैप होता है इसी के समान बना हुआ रहता है। यहाँ पे उसके क्या रहती है भाई, थ्रेड रहती है, और बीच के अंदर उसके फ्लूट्स होता है, उसी के समान बिल्कुल ये बना हुआ रहता है, जो कि क्या करता है भाई, चूड़ी स्वयं ही बनाता है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर लास्ट अपना सेल्फ टैपिंग स्क्रू के अंदर लास्ट अपना स्क्रू आता है सेल्फ पियर्सिंग स्क्रू।
सेल्फ पियर्सिंग स्क्रू। अब देखो सेल्फ पियर्सिंग स्क्रू है, इसी स्क्रू को किस नाम से जानते हैं अपने? सेल्फ टेपिंग स्क्रू। सेल्फ टेपिंग स्क्रू है वो ही एक्चुअल में कौन सा स्क्रू है भाई? सेल्फ पियर्सिंग स्क्रू, जिसको अपने सेल्फ टेपिंग स्क्रू के नाम से भी जानते हैं, सेल्फ टैपिंग स्क्रू। अब इसको लगाने के लिए एक विशेष प्रकार की गन की आवश्यकता रहती है, और ये जो स्क्रू रहता है ये क्या करता है भाई? स्वयं ही उस पार्ट के अंदर होल बनाता है, और चूड़ियाँ भी क्या करता है भाई? स्वयं ही काटता है। ठीक है, इसे विशेष गन के साथ, इसे विशेष गन के साथ लगाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम। ये हो गया अपना सेल्फ पियर्सिंग या सेल्फ टेपिंग स्क्रू। ठीक है, तो ये हो गए अपने सेल्फ टेपिंग स्क्रू। इससे आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे अपना लास्ट स्क्रू आता है हैमर ड्राइव स्क्रू। इस स्क्रू का लास्ट अपना स्क्रू है हैमर ड्राइव स्क्रू। देखो इस स्क्रू के अंदर सबसे पहली बात, हैमर ड्राइव, यानी कि इस स्क्रू को चलाने के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए अपने को स्क्रू ड्राइवर की आवश्यकता नहीं रहती। स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे क्या यूज़ होगा भाई? हैमर यूज़ होगा, हथौड़ा यूज़ होगा। ठीक है, इसको लगाने के लिए किसकी आवश्यकता रहती है भाई? हैमर की आवश्यकता रहती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑपरेट। इसको ऑपरेट करने के लिए क्या काम में लेते हैं? हैमर को काम में लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसके द्वारा जो जॉइंट बनता है वो जॉइंट कौन सा होता है भाई? स्थायी जॉइंट होता है। देखो मैंने शुरू के अंदर बताया था कि जो अपना स्क्रू है ये किस प्रकार का जॉइंट बनाता है? अस्थायी जॉइंट बनाता है, जिसको अपने कभी भी हटा सकते हैं और वापस इसको जोड़ सकते हैं, जिससे अपना पार्ट भी खराब नहीं होगा, और जो बंधक के रूप में स्क्रू काम में लिया गया है उसका भी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये अपना एक ऐसा स्क्रू है जिसको अपने लगा देते हैं तो वापस इसको हटाते हैं तो स्क्रू का क्या होगा? नुकसान होगा। स्क्रू अपने को दोबारा दूसरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके द्वारा बना हुआ जॉइंट है वो कैसा होता है? स्थायी जॉइंट होता है। दूसरी बात, इस स्क्रू के अंदर अपने को मल्टी स्टार्ट थ्रेड मिलती है, मल्टी स्टार्ट थ्रेड। ठीक है, इसके अंदर मल्टी स्टार्ट थ्रेड कटी हुई रहती है। अगली बात, ये जो स्क्रू रहते हैं ये हमें स्क्रू नंबर 00 से लेकर और 14 नंबर तक उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, 00 से 14 नंबर तक। अगली बात, इस स्क्रू का यूज कहाँ किया जाता है? तो देखो जो कास्ट आयरन की मशीन की बॉडी होती है उस बॉडी के ऊपर नेम प्लेट लगानी होती है। नेम प्लेट लगाने के लिए जो स्क्रू काम में लिया जाता है वो स्क्रू कौन सा होता है भाई? हैमर ड्राइव स्क्रू। आप देख सकते हो जैसे कि अपनी वर्कशॉप के अंदर अपनी ड्रिलिंग मशीन होती है, उस ड्रिलिंग मशीन के अंदर उस मशीन का विवरण लिखने के लिए एक नेम प्लेट लगाई जाती है। उस नेम प्लेट के ऊपर आपको स्क्रू जो नज़र आएंगे वो कौन से आएंगे? हैमर ड्राइव स्क्रू। ठीक है, तो देखो यूज के संबंध में, कास्ट आयरन की बॉडी पर नेम प्लेट लगाने के लिए मशीन की जो बॉडी होती है कास्ट आयरन की उसके ऊपर नेम प्लेट लगानी है तो वहाँ पे हम इसी स्क्रू को यूज में लेंगे। अब देखो ये रहा इसका डायग्राम। ये अपने क्या है भाई? हैमर ड्राइव स्क्रू, जिनको अपने हैमर से क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अपने सारे स्क्रू कंप्लीट। ठीक है भाई,
आशा करते हैं ये आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।